आप बहुत पछताओगे क्योंकि अभी पाई नेटवर्क में 3 सबसे बड़े बिगेस्ट अपडेट्स आ चुके हैं। जी हाँ, पहला अपडेट है प्रोटोकॉल V23 यानी कि प्रोटोकॉल वर्जन 23 के अंदर क्या होने जा रहा है, जिसके लिए बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी इस पर काम नहीं कर पाए। हाँ जी हाँ, मैं बिटकॉइन एथेरियम की बात कर रहा हूं। और दूसरा सबसे बड़ा बिगेस्ट अपडेट है 15 मई 2026 का डेडलाइन, जो कि सबके लिए, इसको तो भूलकर मिस मत करना, नहीं तो आपका पूरा जितना भी आपने मेहनत करे हो और आप मेहनत करने वाले हो, सारा कुछ आपका पानी में मिल जाएगा। और तीसरा अपडेट है एक नया सिस्टम जिसका नाम है पाई आर सी। जी हाँ, पाई आर सी एक सबसे बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट आपके बीच में ये तीनों जो अपडेट है आपके साथ शेयर होगा। आपके एजुकेशन लेवल को और आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। अब देखो, सबसे बड़ा शॉकिंग वाली बात क्या है कि जो लोग ये जो 15 मई है, आने वाला 15 मई, जो लोग इसको नहीं समझे हैं उनका नोड बंद हो सकता है पूरी तरीके से। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा, बिना किसी फालतू बकवास किए, सिर्फ रियल इंफॉर्मेशन के साथ। चलो गाइस, पाई नेटवर्क अभी क्या कर रहा है, सबसे पहला हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं। पाई नेटवर्क अभी क्या काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है। देखो भाई, पाई नेटवर्क अभी एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है। क्या आपको पता है क्रिटिकल स्टेज मतलब? पहले ये सिर्फ माइनिंग एप्लीकेशन था, अब ये इकोसिस्टम बन चुका है, बन रहा है, और पता नहीं ये किस लेवल पे जाएगा। तो पाई डे 2026 वाले ब्लॉग में साफ लिखा है इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, एप्लीकेशन बन रहे हैं, डेवलपर्स जुड़ रहे हैं, यूटिलिटी बढ़ रही है। मतलब पाई अब सिर्फ कॉइन नहीं है, एक पूरा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। अब आते हैं मेन चीज पर, जो है प्रोटोकॉल V23। सिंपल भाषा में समझो दोस्तों, प्रोटोकॉल का मतलब है पाई नेटवर्क का इंजन। जैसे एक कार का इंजन होता है, हमारा प्रोटोकॉल भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करने वाला है, एक इंजन की तरह। हमारे पाई का इंजन है, हमारे पाई नेटवर्क का इंजन होने वाला। और विदाउट इंजन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो ये हमारे गाड़ी का इंजन है, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम का इंजन है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इंजन का नया वर्जन। जी हाँ, अब देखो V23 में क्या खास है उसको हम जानते हैं। इसका जो V23 है, इसमें खास क्या है बताते हैं हम आपको। प्रोटोकॉल V23 में क्या खास है उसको हम सभी लोग जानते हैं। V23 मतलब वर्जन 23 में ऐसा क्या खास होने वाला है जो आपके शायद होश उड़ा सकते हैं। तो जो हमारा पाई नेटवर्क है, उसके नेटवर्क को स्टेबल बनाने का काम करेगा, फ्यूचर फीचर्स के लिए तैयार करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट की तैयारी। मेरे भाई, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है कि बहुत बड़ी एक तैयारी है, आपको शायद इसका कल्पना नहीं है, अंदाजा नहीं है। और उसके बाद है डेवलपर्स इकोसिस्टम इनेबल करना। डेवलपर्स इकोसिस्टम मतलब कि बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स होंगे जो इस पाई के प्रोटोकॉल के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर, इस हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बड़ा रोल निभाने वाले हैं। मेरे भाई, अगर मैं इसको आसान एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो पहले पाई एक केवल साइकिल था। जी हाँ, जिसको आप लोग चलाते हो अपने पैर से, साइकिल। जी हाँ, साइकिल। हमारा पाई अब कार बनने की तैयारी में लग चुका है। मेरे भाई, फ्यूचर मतलब आपका भविष्य हो गया, फीचर्स मतलब उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे इसके बारे में, जिसका बेस बनाया जाएगा, है ना। मतलब हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, हमारा आने वाला जो भविष्य है, उसके लिए हम सभी को फीचर्स मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फीचर्स होंगे उसके लिए हमारे फ्यूचर का एक बड़ा बेस बनेगा। अब देखो, V23 मतलब वर्जन 23, ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क होने वाला है। ग्राउंड वर्क मतलब समझ रहे हो, मतलब दुनिया का ऐसा कोना नहीं बचेगा जहां पर हम मौजूद नहीं होंगे। इसका मकसद क्या है, फ्यूचर मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस एप्लीकेशन प्लस रियल यूज केस मतलब मास एडॉप्शन। जी हाँ, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसके अंदर एप्लीकेशंस होंगे, एप्लीकेशन मतलब ऐप्स होंगे, और जो रियल यूज केस होगा, ये सब मिलकर के बनाते हैं वो क्या है, मास एडॉप्शन। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हम जाएंगे और इसके लिए हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, जो कि बिटकॉइन एथेरियम ने फेल मारा है। मतलब एथेरियम और बिटकॉइन ने कभी भी उस कॉन्सेप्ट
के बारे में सोचा ही नहीं, ना उसके लिए उन्होंने कभी काम कर पाया। अब दोस्तों देखो, हम लोग जिस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, जीसीबी कब होगा, पाई की वैल्यू, स्टेबल वैल्यू, चलो जीसीबी नहीं आता है तो 314 ही आ जाए, 314 ही आ जाए, इसके लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। भाई कुछ तो आ जाए। तो हम सभी यूट्यूबर्स, क्रिएटर लोग यहाँ पे परेशान हैं उन लोगों को रियलिटी बताने में कि भाई रुक जाओ, यहाँ पे क्या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फास्ट, पावरफुल और सिंपल हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वाधवा और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पेशेंस, धैर्य की पूजा होती है, क्योंकि यहाँ पे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर उसके लिए आपके पास धैर्य, मतलब आप रुक नहीं सकते हो। जिस चीज़ को आप बना रहे हो वो कितना बड़ा है, आप खुद उस चीज़ को बना के देखो कि उस चीज़ को बनाने में आपका कितना समय लगता है, कितना एफर्ट, कितनी सारी टेक्निकल चीज़ें आपकी लगती है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना समय दिया है। लेकिन जब किसी चीज़ को हम बड़े स्केल पर लेके जाते हैं तो उसके लिए हमारा मेहनत और टाइम दोनों ही जाता है एक साथ में। अब देखो, हम पार्ट 3 में समझते हैं 15 मई 2026 का असली सच। क्या आपको पता है कि अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? एक अपडेट आया है 15 मई 2026 का। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 15 मई का है, 15 मई 2026 है, इसमें कुछ लॉन्चिंग होने वाला है, तो ये कोई लॉन्च डेट नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर आप लोग को बोल सकते हैं कि 15 मई 2026 को कुछ लॉन्च होने वाला है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी लॉन्च होने का बात यहाँ पे नहीं किया गया है। आप लोग यहाँ पर इस ब्लॉग में देख भी सकते हो, ठीक है। रियलिटी क्या है वो हम जानते हैं। देखो, पाई का मेन मकसद क्या है, जो रियलिटी क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। पाई नोड पेज के अनुसार जो भी यहाँ पर आपको नोड के अपडेट मिले हुए हैं, जैसे कि नोड ऑपरेशन को अपडेट करना, जितने सारे नोड के काम इनके हैं, नोड ऑपरेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं और इस पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 15 मई वाला सीन क्या चल रहा है? ये क्या डेडलाइन है? नहीं, 15 मई का टाइम दिया है, ये क्या है? ये कोई डेडलाइन है? इसका मतलब क्या है? तो अगर तुम नोड चला रहे हो, ठीक है, तो प्रोटोकॉल V23 इंस्टॉल करना जरूरी है, यानी कि वर्जन 23 इंस्टॉल करना जरूरी है, ये है। अब बाकी सिस्टम अपडेट रखना जरूरी है, ठीक है। इसमें कोई लॉन्चिंग का डेट का बात नहीं किया गया है। देखो, अगर आपने 15 मई तक ये जो प्रोटोकॉल V23 है इसको आपने इंस्टॉल नहीं किया, सिस्टम को आपने अपडेट नहीं किया, तो क्या होगा कि नोड आपका डिसकनेक्ट हो सकता है, नेटवर्क से आप हट सकते हो। ये बात यहां पर किया गया है। तो 15 मई कोई लॉन्चिंग डेट नहीं है, ठीक है, कोई लॉन्चिंग नहीं है। ये एक डेडलाइन है जिसके अंदर नोड अपडेट करना जरूरी होगा, बस इसके बारे में बात किया गया है। अब देखो, पार्ट 4 के अंदर बात करते हैं पाई डे 2026 का बड़ा इशारा क्या हो सकता है जो सभी के लिए होने वाला है। अब पाई डे 2026 ब्लॉग में क्या ये हिंट दे रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो ये बताना चाहते हैं, पाई नेटवर्क अब फोकस कर रहा है, किस पर फोकस कर रहा है? रियल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। जो भी रियल एप्लीकेशन है, जो इसके अंदर एप्लीकेशन बनाया गया है, उस तो वो चीज़ें हम पाई को दे करके, पाई में पेमेंट करके हम वो चीज़ें इजीली कर सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन करके। तो ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी कोना नहीं बचे, यानी आपको गोल्ड, सोना, चांदी कुछ भी खरीदना हो तो आप पाई से खरीद सकें। तो मतलब गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट, एक लैंग्वेज में बताऊं, एक लाइन में, तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक कुछ भी आप काम करना चाहते हो, वह सारा काम ये कोर टीम चाहती है कि आप लोग पाई से करो। अब इसका अंदाजा आप खुद लगा लो कि जब इस लेवल का मास अडॉप्शन होगा तो फ्यूचर में क्या होगा। पाई से शॉपिंग, सर्विसेज और एप्स यूज होंगे इजीली। ये सारा काम यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। और आपको पता है कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है? डेवलपर्स को इसके अंदर इनकरेज किया जा रहा है ताकि इकोसिस्टम ग्रो हो सके, है ना। अब देखो, पार्ट 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पाई आरसी क्या है मेरे भाई। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, पाई आरसी। देखो, पाई आरसी का मतलब आप समझो दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा बिटकॉइन को।
जैसे हमारे पाई का PIRC है, वैसे ही बिटकॉइन का भी BIP है, यानी कि बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। ठीक है, तो BIP का मतलब है बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। क्या होता है ये, इसका क्या मतलब है? बिटकॉइन नेटवर्क में कोई भी बदलाव करना होगा तो सीधे नहीं कर सकते। क्या आपको पता है ना? देखो, आपको ये अच्छे से पता है कि बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसमें कोई डायरेक्ट बदलाव करना पॉसिबल नहीं है सीधे तौर पर। पहले एक प्रपोजल बनता है जिसको हम कहते हैं BIP। जी हाँ, कैसे काम करता है आइए इसको जानते हैं। डेवलपर्स आइडिया देता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, उसके बाद कम्युनिटी रिव्यू करती है। अगर एक्सेप्ट हुआ, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो गया तो अपडेट लागू हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा PIRC भी काम करेगा। अब देखो, यहाँ पर बिटकॉइन का हो गया, एग्जाम्पल के लिए आप एथेरियम का अगर समझना चाहते हो तो एथेरियम का भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है EIP पर, यानी कि एथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। EIP का मतलब है एथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। ठीक है, ये EIP ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि एथेरियम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्लेटफॉर्म है जो कि ये सारी चीज़ों को ईजी करता है। देखो, मैं आपको इसको सिंपल वे में बताऊं तो एथेरियम के रूल्स बदलने के सिस्टम को ही हम EIP कहते हैं। आप समझ में आ गया? पाई नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? PIRC। अब देखो, तुमने बिटकॉइन BIP और एथेरियम के EIP के बारे में तो जान लिया, लेकिन तुमको PIRC के बारे में अभी तक नहीं पता अच्छे से कि हाँ इसके अंदर क्या होने वाला है। देखो, मैं तुम लोग को ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बताना चाहता नहीं हूँ। टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा तो आप लोग का दिमाग कंफ्यूज होगा कि भाई एक्चुअली में ये सब क्या है और इसका क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या यूज़ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जानते रहोगे तो फ्यूचर में थोड़ा बहुत आपको काम आएगा। इसलिए कहता हूँ कि लाइफ में हमेशा सीखा करो। देखो, पाई नेटवर्क में भी अब जो कम्युनिटी बेस्ड अपडेट सिस्टम है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। जैसे PIRC क्या करेगा उसको आप जानो। जैसे इसके अंदर न्यू फीचर्स सजेस्ट होंगे। ठीक है, न्यू फीचर्स जो कि अलग अलग फीचर्स आपके सामने रिवील होंगे, अपडेट होंगे, वो चीज़ इसके अंदर होगा। नेटवर्क रूल्स चेंज होंगे, मतलब इनका जो नेटवर्क होगा उनके जो नियम होंगे वो उसके अंदर बदलाव किए जाएंगे। और तीसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आइडियाज़, मतलब जो इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके अंदर अलग अलग आइडियाज़, जितने सारे डेवलपर्स इनके साथ वर्क करेंगे तो वो यहाँ पर अपने अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे और उसके आधारित कम्युनिटी बेस्ड, यूजर बेस, यहाँ पर उनके अप्रूवल के आधार पर इसके अंदर जो है बदलाव किए जाएंगे इसके नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और इकोसिस्टम इम्प्रूवमेंट, मतलब इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या बदलाव करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या चेंज करना है और क्या नई नई चीज़ें लेके आना है, उसके ऊपर ये काम करेंगे। हमारी कोर टीम इस प्रोजेक्ट को बना रही है जो कि एक एडवांस वर्जन के अंदर काम करने वाली है, और साथ में जो डेवलपर्स हैं उनका प्रपोजल डाला जाएगा, उनका प्रपोजल के हिसाब से काम किया जाएगा, उनको प्रपोजल दिया जाएगा और फ्यूचर में अपग्रेड यही से सब कुछ आने वाला है आपके लिए, जो कि हमारे पाई RC20 गिट हब पर ऑलरेडी सब कुछ पब्लिश्ड है। और आप सबको बताया गया था कि ये जो गिट हब का प्रोफाइल है हमारे डॉक्टर निकोलस सर का, वो बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक प्रोफाइल नहीं है। और ये चीज़ साबित भी हो गया है एविडेंस के साथ, क्योंकि कोर टीम ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर पर यहाँ पर ये पोस्ट कर दिए हैं गिटहब का लिंक इनके सारे अपडेट और प्रोफाइल के साथ में। तो आप जाके चेकआउट करो, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। ये सारी चीज़ हमारी कोर टीम ने आप सबको दिखा दिया, ये साबित कर दिया कि हम कितने बड़े कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं और करने वाले हैं, और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट पर और कैसे कैसे टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले हैं और क्या क्या लेके आने वाले हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो आप सबको यहाँ पर बता दिया गया। मतलब सबका कंपैरिजन अगर एक लाइन में समझना हो, जैसे कि बिटकॉइन BIP के अंदर एक केवल बेसिक अपग्रेड हो सकता है, लेकिन दोस्तों पाई नेटवर्क के अंदर जो पाई नेटवर्क PIRC है, फ्यूचर इकोसिस्टम प्लस वो गवर्नमेंट्स के अंदर काम कर सकता है। मतलब एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्केल पर वो अपने आप को कुछ भी बदलाव कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग खुद सोचो कितना मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में। और प्लीज़ आप यूट्यूब पर हो सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर हो आप फॉलो करो और लाइक करो, कमेंट करो कोई दिक्कत हो तो। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।